हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है, जो कि चैप्टर 2 है, क्लास 7 साइंस का, ठीक है। तो इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का होने वाला है पार्ट 5, ठीक है। ये पार्ट 5 होने वाला है, ठीक है, लेक्चर। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, ठीक है। तो हमने शायद स्टोमस तक हमने पढ़ लिए थे, ठीक है, यहाँ तक प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है तो वो हाईली कोइल्ड होता है, ठीक है। और वो कितने मीटर्स लॉन्ग होते हैं? 7.5 मीटर्स लॉन्ग होते हैं, ठीक है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियास, ठीक है। तो वो सिक्रेशंस रिसीव करता है किससे? लीवर से और पैनक्रियास से, ठीक है। बिसाइड इट वॉल ऑल्सो सिक्रेट्स जूस, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स होते हैं वो भी सिक्रेट करते हैं, क्या करते हैं? जूस सिक्रेट करते हैं, ठीक है। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जो लीवर है, ठीक है, वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड है एक, ठीक है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? अपर पार्ट में एब्डोमेन के ऑन दी राइट साइड, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन दी राइट साइड। इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। अब जो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, इन द बॉडी। इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर इन द सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। अब इसमें ये बोल रहा है कि वो क्या सिक्रेट करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो कि एक सैक में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द बाइल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब जो बाइल है वो क्या चीज़ में हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है, मतलब फैट्स को डाइजेस्ट कराने में बाइल का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। जो पैनक्रियास है वो बहुत मतलब लार्ज है, ठीक है, और वो क्रीम कलर का है, ठीक है। लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमच। और वो कहाँ पे लोकेटेड है? मतलब स्टोमच के बिलो में, ठीक है। उसके बाद है द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब इसमें ये बोल रहा है कि जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, ठीक है, तो एक्ट्स कहाँ पे करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पे करते हैं, फैट्स पे करते हैं और प्रोटीन्स पे करते हैं, और उसको चेंज कर देते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म में, मतलब उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये एक देख लेते हैं, ठीक है। The working of the stomach was discovered by a strange incident in 1882. In 1822, a man named Alex Sant Martin was badly hit by a shotgun. अब जो स्टोमच का डिस्कवर हुआ, वर्किंग ऑफ स्टोमच, ठीक है, तो वो एक एक्सीडेंट की वजह से होगा, मतलब अचानक से, ठीक है। इन 1822 में क्या हुआ कि एक आदमी को, जिसका नाम था एलेक्स संत मार्टिन हम लोग बोलेंगे, ठीक है, मार्टिन को, वो एक शॉर्ट गन से हिट, मतलब उसको गोली लग गई थी, ठीक है। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल। जो बुलेट था वो एक चेस्ट वॉल को एकदम डैमेज कर दिया था, ठीक है। मेड अ होल इन हिज स्टोमच, और उसके स्टोमच में एक होल कर दिया था, ठीक है। किसके? मार्टिन के, ओके। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेयरमोंट, ठीक है। अब वो अमेरिकन डॉक्टर के पास गया, ठीक है, जो कि आर्मी, ठीक है, आर्मी से रिलेटेड, अमेरिकन आर्मी डॉक्टर, मतलब वो एक आर्मी भी था और डॉक्टर भी था, ठीक है, मतलब ऐसे आर्मी डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। वो उसको बचा तो लिया था, सेव द पेशेंट, लेकिन वो उस होल को, जो गोली की वजह से हो गई थी, उसको वो अच्छे से क्लोज नहीं कर पाया, ठीक है, और वहाँ पे बैंडेज लगा दिया, ओके। ब्यूमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी इनसाइड द स्टोमच थ्रू द वॉल होल। अब वो एक होल के माध्यम से स्टोमच को, वो मतलब इनसाइड द स्टोमच वो देख पा रहा था। कौन? ब्यूमॉन्ट, ठीक है। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, और वो उसने बहुत ही अच्छा वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस किया, ठीक है। ब्यूटमॉन्ट फाउंड दैट स्टोमच वॉज चर्निंग फूड, इट वॉज सिक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। उसने ये पाया कि स्टोमच के अंदर कुछ फ्लूइड है, ठीक है, जो कि
फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द एंड ऑफ द स्टोमच ओपन इनटू इंटेस्टाइन। उसने ये भी देखा कि जो स्टोमच का एंड है वो कहाँ पे ओपन होता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड, लेकिन कब, जब फूड की अच्छे से डाइजेशन हो जाए तब। इनसाइड द स्टोमच इज कंप्लीटेड, ठीक है। जब फूड की अच्छे से डाइजेशन हो जाएगी तभी वो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब पार्शियली डाइजेस्टेड मतलब कि जो आधा मतलब जो पूरा डाइजेस्ट नहीं है, पार्शियली है, हाफ है, ठीक है। तो वो कहाँ पे रीच कर गया था, लोअर पार्ट में ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन, ठीक है। और वहाँ पे उसका डाइजेशन कंप्लीट्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एक सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है, जैसे कि शुगर सच एज ग्लूकोज, ठीक है। फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में, ठीक है। एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, और प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, एमिनो एसिड में, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्वेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मतलब एब्जॉर्वेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक का नाम है, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पासिस इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जबकि फूड अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, तो वो कहाँ पे पास, वो ब्लड वेसल में आराम से जा सकते हैं, ठीक है, इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। और इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्वेशन, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्वेशन बोलते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ्स। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर वॉल्स है, ठीक है, उसमें फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ्स है, ठीक है। दिस आर कॉल्ड विली, जिसको हम लोग विली बोलते हैं। अगर सिंगुलर होगा तो विलस बोलते हैं, ठीक है। कैन यू गेस वॉट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि आखिर विली का रोल क्या है इंटेस्टाइन में, ठीक है। The villi increase the surface area of for absorption of the digested food। जो विली है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। क्यों, ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है, एब्जॉर्वेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए इसलिए वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। और ईच विली के पास क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, जो क्लोज करता है उसके सरफेस को। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और जो विली का सरफेस है वो क्या एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस है, ठीक है, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में। और जैसे जैसे जिस ऑर्गन को रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ पे वो चला जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस, ठीक है। और वहाँ पे जाके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो लोग बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल वे में समझिए कि जब फूड अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में और डिफरेंट ऑर्गन्स में, जिसको जहाँ पे जो रिक्वायर्ड है, जिस ऑर्गन्स को जितनी रिक्वायर्ड है वहाँ पे वो चला जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एक क्या बोलते हैं, एक बिल्ड करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है प्रोटीन, ठीक है, रिक्वायर्ड बाय बॉडी। और इसी प्रोसेस को, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो उसी मोमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे, द होल प्रोसेस को, ठीक है, जिसमें कि अच्छे से फूड को एब्जॉर्ब पहले अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है,
फिर ब्लड वेसल्स के द्वारा अलग अलग ऑर्गन में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, फिर वहाँ पे यूटिलाइज्ड हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इन दिस सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सेल में क्या होता है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज, ठीक है, और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी फूड, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड है, मतलब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं, ठीक है, या फिर अच्छे से एब्जॉर्ब्ड नहीं हो पाए हैं, ठीक है, वो कहाँ पे इंटर करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करते हैं। कहाँ पे इंटर करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।